हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको टीसीएस से रिलेटेड अपडेट आपको देता आया हूं और आगे भी देता हुआ आऊँगा। तो आज का हमारा बहुत सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे, जैसे कितना टाइम लगने वाला है, बीजीसी डॉक्यूमेंट का डेडलाइन क्या है, किस लोकेशन में अगले 1 महीने ज्वाइनिंग नहीं आने वाली है। जी हाँ, ऐसी एक लोकेशन है, उसके बारे में बताऊँगा। फिर फाइनल डेडलाइन क्या होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों पर हमें डिस्कशन करना है। तो आप सभी ये नोटिस कर ही पाएंगे कि जिस तरीके से पहले ज्वाइनिंग्स आ रही थी, बहुत ही कॉन्टिन्यूअस तरीके से आ रही थी और बल्क में काफ़ी अच्छे खासे स्टूडेंट्स की आ जा रही थी। लेकिन अभी 3-4 दिनों से, हफ्ते भर से आप देख रहे हो कि ज्वाइनिंग बल्क में नहीं हो रही है। ज्वाइनिंग बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे स्केल्स पर हो रही है। कभी 50 की आ जाती है तो कभी 100 की आ जाती है, तो कभी 2 दिन गायब ही हो जाती है। तो आखिर टीसीएस के मन में क्या है कि ज्वाइनिंग आपको कब तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि जैसा कि मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि अभी भी लगभग 20,000 बच्चे, 20,000 स्टूडेंट्स आर येट टू ज्वाइन। सो मैं बार बार कहता हूँ कि जो ज्वाइनिंग रेडीनेस आपका है, वो आपकी ज्वाइनिंग का कंफर्मेशन नहीं है। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करता हूँ कि ज्वाइनिंग रेडीनेस बस आपको ये चेक करने के लिए भेजा जाता है कि क्या आप ज्वाइन करने के लिए रेडी हो। उसके लिए एक सर्वे जस्ट कलेक्ट किया जाता है, वो आपका ज्वाइनिंग का कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपका ज्वाइनिंग रेडीनेस आता है तो उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। तो ज्वाइनिंग रेडीनेस के बारे में ये अब काफ़ी सारा स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि बीजीसी डॉक्यूमेंट जमा करने का डेडलाइन क्या है, सबमिट करने का। तो देखिए, बीजीसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऐसा कोई भी एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी एक डेडलाइन नहीं है। अगर डेडलाइन तभी है जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया हो, उसके बाद वे आपको डेडलाइन भी फिक्स करके दे देते हैं कि आपको इतने तक आपका अपना बीजीसी कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि आपका जो नॉन क्रिमिनल वाला सर्टिफिकेट और मेडिकल वाला सर्टिफिकेट है, वो तो आप ज्वाइनिंग आने के बाद ही बनवाओगे। तो उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, डेडलाइन दिया जाएगा बीजीसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, वो हो जाएगा। और जैसा कि हायर अथॉरिटीज़ से हमें पता चला है कि अगले 1 महीना तक, जी हाँ, पूरे अक्टूबर तक कोलकाता लोकेशन में ज्वाइनिंग्स रोक दी गई है। पूरे अक्टूबर महीने तक कोलकाता लोकेशन में ज्वाइनिंग रोक दी गई है। कोलकाता लोकेशन की ज्वाइनिंग, कोलकाता ऑफिस की ज्वाइनिंग रोक दी गई है पूरे 1 महीने के लिए। आपको कोलकाता लोकेशन, आप अगर आपने फिल किया है प्रायोरिटी में, तो आपकी ज्वाइनिंग आने की चांसेस बहुत ही कम है। अगर आएगी भी तो आपके दूसरे या तीसरे ज्वाइनिंग लोकेशन प्रेफरेंस पर आएगी, लेकिन कोलकाता ज्वाइनिंग लोकेशन पर नहीं आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब आ जाते हैं कि हमें लगभग कितना वेट करना पड़ सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी डेटा बताया है कि आपको लगभग 4 महीने के आसपास आपको वेट करना पड़ सकता है आपकी ज्वाइनिंग पाने के लिए। यस, 4 मंथ्स, 4 महीने आपको वेट करना पड़ सकता है। 4 से 5 महीने तक भी वेट करना पड़ सकता है। इसका मतलब आपको लगभग जनवरी 2025 टू फरवरी 2025 तक आपको वेट करना पड़ सकता है। और ज्वाइनिंग सबको मिलेगी, ऐसा बात नहीं है कि आपको बीच में टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अनलेस आपका डॉक्यूमेंट सारा बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, अपने सारे जो डेटा हैं वो अच्छे से भरा हुआ है, तो आपकी नौकरी कहीं जाने वाली नहीं है। महीने 2 महीने की डिले हो सकती है, लेकिन आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, इसकी गारंटी है, इसकी 110% गारंटी है। और बाकी तो आपको सारी जानकारी दे दी गई है। और बाकी
आगे की ऑनबोर्डिंग अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। हमारा बातचीत जो है वो ऑल इंडिया के सारे सेंटर्स के जो स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं उनसे हमेशा होती रहती है और हम उनसे अपडेट्स लेते रहते हैं। तो हम आपको बिल्कुल ट्रू अपडेट्स देंगे और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात को आज ख़त्म करना चाहूँगा। बाकी की अपडेट्स अगली वीडियो में आपको दी जाएगी। धन्यवाद।